हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिंदगी को दिनों में गिना जाता है और जिसने अपने दिन संभाल लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी संभाल ली। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट फॉर लर्निंग एंड अर्निंग। नमस्कार, मेरा नाम अभ्या राय है और आज आप देखेंगे कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट हैक्स पे। क्या होता है टाइम मैनेजमेंट और कैसे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द टाइम मैनेजमेंट, और अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। दिस इज द की टू सक्सेस। आपने अगर मैनेज करना सीख लिया तो आप सक्सेस हैं लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एंड प्लानिंग organizing how we divide our time between the specific activity. It leads to increased productivity, reduce the stress and improve the decision making, a better work life and balance. बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का फंडा बहुत सिंपल है। आप अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना सीखिए, अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये हम देखते हैं। इट हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज द टास्क एंड रिड्यूस द स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेस जो कि आजकल मेन प्रॉब्लम है, और वो रिड्यूस करने के लिए आपको एनी हाउ टाइम मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। आपकी जैसे ही आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड यू विल अचीव अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे वर्क और लाइफ दोनों का बैलेंसिंग करना आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो नाउ हाउ कैन वी स्टार्ट मैनेजिंग टाइम बेटर। हम कैसे इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिगिन बाय सेटिंग क्लियर गोल्स। आप सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर करिए और क्रिएटिंग अ शेड्यूल, प्रायोरिटाइजिंग टास्क। अपने टास्क को प्रायोरिटी बेसिस पे शेड्यूल करिए एंड एलिमिनेट द डिस्टिंक्शंस। जो भी डिस्टिंक्शंस है उसको एलिमिनेट करिए। रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट योर प्लान एज नीडेड। आपको एक बार प्लान बनाकर छोड़ना नहीं है, आप उसे रेगुलरली व्यू करिए और एडजस्ट करते रहिए जैसे उसकी नीड होती है। ब्रेक डाउन द लार्ज टास्क इनटू द स्मॉलर एंड मैनेजेबल स्टेप्स। यहाँ पे आपकी स्टेप्स मैनेजेबल होनी चाहिए। लार्ज टास्क को आप स्मॉल टास्क में डिवाइड करके करिए। अवॉइड द डिस्टिंक्शन एंड मल्टीटास्किंग। यहाँ मल्टीटास्किंग ना करते हुए एक ही टास्क को 100% अप्रोच करिए, 100% सॉल्व करिए और टाइम मैनेज करते हुए हर एक टास्क को टाइम दीजिए और पर्टिकुलर टाइम दीजिए। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है सेट योर गोल्स। सबसे पहले आपको अपने गोल्स को सेट करना है। ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स एंड डिफाइन व्हाट स्किल्स टू लर्न और इनकम स्ट्रीम्स टू डेवलप। यहाँ पे आप गोल्स अपने डिफाइन कर लीजिए। क्रिएट द फ्लेक्सिबल शेड्यूल। यहाँ पे एक शेड्यूल बनाइए उस गोल्स के रिगार्डिंग जो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अलोकेट द स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स फॉर द लर्निंग एंड स्पेसिफिक टाइम फॉर द अर्निंग ईच डे एंड यूज द डिजिटल टूल्स लाइक गूगल कैलेंडर एंड प्रोडक्टिविटी एप्स टू स्टे ऑन ट्रैक। यहाँ पे आप टूल्स का यूज करके अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज द टास्क यूजिंग द 80-20 रूल्स। यहाँ टाइम मैनेजमेंट में 80-20 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये हम आगे देखेंगे क्या होता है, बट अभी आप फोकस करिए ऑन द हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज पे जो कि आपको ज़्यादा वैल्यू देती है, उस पर आप फोकस करिए। डेलीगेट और ऑटोमेट द रेपिटेटिव। जो भी आपका काम दोबारा हर बार करना पड़ रहा है उसको आप ऑटोमेशन पे डालिए। एंड लो प्रायोरिटी टास्क वेयर पॉसिबल। यहाँ पे आप लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी टास्क को आप अपने ऑटोमेशन पे करके और इस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लेवरेज द माइक्रो लर्निंग। यहाँ पे आप अपनी माइक्रो लर्निंग को इजी करने के लिए उसकी एक्सेसिबिलिटी फ़ोन पे लीजिए, टैबलेट पे लीजिए, ताकि आप हर अपना टाइम, हर अपने आवर्स को मैनेज कर सकें और यूज़ कर सकें। एंड सीक सपोर्ट टाइम फ्रॉम द फैमिली एंड कम्युनिटी। आप अपने जो टाइम मैनेजमेंट है ये अपनी कम्युनिटी के साथ में, अपने फैमिली के साथ में शेयर करिए, जिससे वो आपको सपोर्ट करेंगे और जो भी है वो आपको आप बता सकते हैं उन्हें कि ये मेरा टाइम, पर्टिकुलर टाइम अर्निंग के लिए है, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को शेयर करेंगे तो आपके साथ वो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। स्टे कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। यहाँ परफेक्शन के पीछे मत भागिए। एम टू स्टडी प्रोग्रेस रेदर देन द परफेक्शन। आपका एम होना चाहिए कि मुझे बहुत जितनी ज़्यादा हो सके मुझे नॉलेज गेन करना है और कंसिस्टेंटली वर्क करना है। अपने आप परफेक्शन आपके सामने आ जाता है।
स्मॉल डेली एफर्ट्स कम्युनिकेट ओवर टाइम, अक्यूमुलेट ओवर टाइम। यहाँ पे एफर्ट्स दीजिए आप डेली एंड सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोटी छोटी जीत भी अपनी सेलिब्रेट करिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। सबसे पहले माइंडसेट फॉर द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। जो भी हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, उसके लिए हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ, हमें इसमें जाना ही है और ये ऐसा करना ही है। नो अदर कास्ट, नो अदर कुछ भी हो जाए, एनी हाउ हमें इस चीज को जो हमने बनाया है, शेड्यूल किया है, उसे कंप्लीट करना है। तो इस तरीके का टाइम माइंड सेट होने पर ही आप टाइम मैनेज कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। हियर आर सम की एस्पेक्ट फॉर द टाइम मैनेजमेंट माइंडसेट। वैल्यू योर टाइम, आपको अपने टाइम को वैल्यू देना चाहिए, बिकॉज रिकॉग्नाइज दैट टाइम इज फाइनाइट। टाइम एक फिक्स है एंड वैल्यूएबल रिसोर्स है एंड इसको आप एज अ मनी की तरह ही ट्रीट करिए। डेवलप अ हैबिट ऑफ सेइंग नो टू एक्टिविटीज दैट डू नॉट अलाइन विथ योर गोल्स। वो एक्टिविटीज जो आपके गोल्स को अचीव नहीं करती, आप उससे नो कहिए। एंड अडॉप्ट अ ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव। यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। सी द चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड लर्न। जो भी चैलेंजेस आए, आप उसे एक्टिविटी को ग्रो और लर्न करिए। व्यू टाइम मैनेजमेंट नॉट अ रेस्ट्रिक्शन बट एज अ टूल फॉर अचीविंग योर पोटेंशियल। आप ये समझिए कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कि आपको एंजॉय नहीं करने दे रहा है, ये आपको प्रॉपर स्लीप नहीं करने दे रहा है। ये आपका एक पोटेंशियल है जो आपको हर एक्टिविटी को टाइमली करने का शेड्यूल कर रहा है। अंडरस्टैंड दैट टाइम स्पेंड लर्निंग न्यू स्किल्स और वर्किंग ऑन योर गोल इज द इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। जो भी आप लर्न करने में कर रहे हैं टाइम इन्वेस्ट, वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको आगे आपके गोल को अचीव करने के लिए यूज होगा। स्टे फोकस्ड ऑन प्रायोरिटीज। जो भी आपकी प्रायोरिटी है उस पर फोकस रहिए। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज दैट अलाइन विथ योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करती है, ऐसे हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज पर आप फोकस रहिए। Embrace the flexibility and adaptivity। यहाँ पे अंडरस्टैंड दैट प्लान कैन चेंज। प्लान जो होता है, जो भी आपने बनाया वो चेंज हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट विल अकर। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइफ में अनसर्टेन होते हैं, वो आ जाते हैं। बी अडेप्टेबल। आप उसे अडेप्ट करिए, एडजस्ट करिए योर शेड्यूल को उसके अकॉर्डिंग। प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपको आपके गोल्स को तक पहुंचाता है। क्रिएट रूटीन एंड हैबिट्स दैट सपोर्ट योर गोल्स, reducing the need of the constant willpower, and be kind to yourself. Accept that perfection isn't the goal. Perfection जो है वो आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रेस एरिया। आप कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिविटी पे काम करते रहिए, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। विजुअलाइज सक्सेस। यहाँ पे आप अपने सक्सेस को विजुअलाइज करिए। रेगुलरली इमेजिन करिए कि what is the outcomes if I follow this timetable, then manage your time as well and achieve the goals and financial freedom and the personal satisfaction। यही आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन देगा। तो चलिए चलते हैं, क्या है 80-20 रूल्स जो हमने बीच में पढ़ा था। मैंने आपसे बोला भी था कि हम बाद में इसका डिस्कस करेंगे। तो 80-20 रूल्स इन टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज पैरेटो प्रिंसिपल। ये एक पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। Suggests that 80% of outcomes result from 20% of efforts. In time management, this means focusing on the most impactful tasks that deliver the majority of your result. मतलब वो टास्क जो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देता है, जो छोटा सा टास्क करने पे आपको बड़ा रिजल्ट मिलता है, 80% रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द 80-20 रूल्स। आप उस टास्क को मत करिए जिससे कि आपको रिजल्ट 20% मिले। आप उस टास्क को करिए जिसको आप 20% अटेम्प्ट करें और आपको 80% रिजल्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द हाई वैल्यू एक्टिविटीज। आप अपनी हाई एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करिए। अवॉइड द लो वैल्यू डिस्टिंक्शन एंड मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। आप अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करिए। तो कुछ चैलेंजेस हैं जो हाउसवाइफ्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं वो फेस करती हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि लिमिटेड फ्री टाइम। उनके पास फ्री टाइम नहीं होता बिकॉज दे हैविंग द हाउस होल्ड चोर एंड द चाइल्ड केयर एंड फुल टाइम जॉब्स लीव लिटिल रूम्स फॉर द पर्सनल ग्रोथ। Prioritization is difficult because they have the so many tasks।
तो उनको प्रायोरिटाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अनसर्टेन होते हैं अबाउट विच टास्क और लर्निंग एक्टिविटी टू बी प्रायोरिटाइज, ऑफन अर्जेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवरशैडो द लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक लर्निंग न्यू स्किल्स। वो लर्न तो करना चाहती है न्यू स्किल्स को, बट जो अनसर्टेनिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ओवरशैडो कर देती है। तो कई सारे चैलेंजेस जो टाइम मैनेजमेंट की इस जो वीडियो में आते हैं वो हाउसवाइफ के लिए थोड़े अलग हो जाते हैं, बिकॉज दे आर फेसिंग द अनदर फेस ऑफ प्रॉब्लम, अनदर थिंग्स ऑफ प्रॉब्लम। They are facing the energy and focus constraint after a long day fatigue, and can reduce the motivation to learn or work the additional income opportunity. A lack of structured schedule without a proper routine, time or learning, they have the lack of structured routine and guilt for the social expectation. यहाँ पे उसे guilt भी होता है कि मैंने कई सारी चीज़ें जो socialized होने चाहिए, that I'm not able to manage. तो all these problems are facing by the homemaker and working lady. So what is the common mistake जो सभी करते हैं? Common mistake is procrastination. What is procrastination? Procrastination is the act of delaying or postponing the task or action. हम कई बार ऐसा करते हैं कि जब बहुत सारे टास्क हमारे पास होते हैं जो हमें आज की शेड्यूलिंग में कंप्लीट करने होते हैं, हम उसे डिले कर देते हैं, उसे नेक्स्ट डे के लिए टाल देते हैं। तो ये प्रिकॉस्टिनेशन जो बिहेवियर होता है ये हमें बहुत बड़े चैलेंज में लाकर खड़ा कर देता है, और इसके कई सारे रीजंस हैं। फियर ऑफ फेलियर, हम ये सोचते हैं कि इतने सारे टास्क करने में हम कहीं फेल ना हो जाएं। लैक ऑफ मोटिवेशन, हमारे पास मोटिवेशन नहीं होता, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते। और फीलिंग ओवरवेल्ड, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो हम छोड़ ही देते हैं, कुछ भी नहीं करना आज तो इवन परफेक्शनिज्म भी एक रीज़न है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम करेंगे तो परफेक्शन से करेंगे, वरना नहीं करेंगे, और इसीलिए हम शुरू भी नहीं करते हैं। तो ये एक रीज़न है जो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करने देता और आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो गो अहेड, आप स्टार्ट करिए, तभी आप सक्सेस होंगे। बिकॉज अगर आप परफेक्शन के पीछे बैठे रहें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिन्होंने भी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है, उनकी कुछ सक्सेस स्टोरी है। तो सबसे पहली स्टोरी है होम मेकर मीरा शर्मा की, जो कि एक हाउसवाइफ है। वो क्या कहती हैं? मैनेजिंग अ हाउसहोल्ड एंड लर्निंग न्यू स्किल्स सीम्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट। With clear goal and a flexible schedule, I was able to dedicate 1 hour daily to my online course, and today I am earning through freelance work while managing my family efficiently. So this is how I am saying. Second story है राहुल वर्मा की, जो कि एक मार्केटिंग मैनेजर है। What he saying? As a working professional, balancing my job and the personal projects was daunting. By adopting the 80-20 rules helped me to focus on impactful tasks, and now I'm successfully launched my side business. अपना साइड बिजनेस करना चाहते हैं, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट करिए। 80-20 रूल्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। नेक्स्ट इज स्टूडेंट अचीवमेंट। ये सक्सेस स्टोरी एक स्टूडेंट की, अनाया गुप्ता। शी इज सेइंग दैट बिटवीन कॉलेज एंड पार्ट टाइम वर्क, time was always scarce, and using micro learning and the short daily session, I mastered daily marketing and now run a profitable blogs. वो अपने blogs लिख पा रही है, earn कर पा रही है because of just a time management. Now the life coach Amit Sinha is saying that teaching and managing clients left no room to my own growth. Structured time blocks allowed me to upskill, and I have since expanded my coaching business online. कुछ भी ऑनलाइन साइड बिजनेस करना है, आप टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट करिए। सो दिस इज हाउ टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस इट इज, दिस इज हाउ व्हाट वी आर डूइंग विद द टाइम मैनेजमेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कमेंट मी व्हाट द पॉइंट you like it, and what is the more appropriate time management for you. And thank you so much for watching. You are watching Abhyas Tech channel. Thank you for loving support.